दिल्ली के दिल में कौन है? इस सवाल का जवाब अब साफ हो चुका है। 5 फरवरी को चुनाव हुए थे और आज 8 फरवरी को नतीजे सामने आ गए हैं। बीजेपी ने 48 सीटों पर जीत हासिल कर सरकार बनाने का रास्ता साफ कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत के लिए कार्यकर्ताओं और दिल्ली की जनता का धन्यवाद दिया है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी जनता के फैसले को स्वीकार किया और उम्मीद जताई कि बीजेपी आने वाले 5 सालों में अच्छी सरकार चलाएगी। लेकिन आज हम सिर्फ नतीजों की बात नहीं करेंगे, बल्कि ये समझेंगे कि बीजेपी की इस बड़ी जीत के पीछे कौन से 5 अहम कारण रहे, जिनकी वजह से 10 साल का इंतजार खत्म हुआ और पार्टी ने सत्ता में वापसी कर ली। लेकिन उससे पहले कुमार विश्वास ने इस नतीजे पर क्या कहा, आइए पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीत मिली है, उन्हें बधाई, और आशा करता हूं कि जो जनादेश दिल्ली की जनता ने उन्हें दिया है उसकी वो प्रतिपूर्ति करेंगे। और वे सब आम आदमी पार्टी के लाखों करोड़ों कार्यकर्ता जो अन्ना आंदोलन से आए, जिनके बहुत ही निश्चल, निष्पाप और बड़े भारत की राजनीति को बदलने के सपने की हत्या एक निर्लज्ज, नीच, मित्रहंता, आत्ममुग्ध और चरित्रहीन व्यक्ति ने की, उसके प्रति तो क्या संवेदना। दिल्ली को उससे मुक्ति मिली। और मैं ये जानता हूं कि अब जो आम आदमी पार्टी में लोग बच गए थे सत्ता के लोभ में, लालच में, पदों के लिए, उस पैसे के चक्कर में, वे सब भी अब वापस जाएंगे, लौटेंगे, कुछ अपने व्यवसायों में लौटेंगे, कुछ पार्टियों में चले जाएंगे। कुमार विश्वास की बात करें तो उनका अपना नजरिया हो सकता है, लेकिन जिस तरह उन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया वह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। अब अगर हम केवल कुमार विश्वास की ही बात न करें तो उनके साथ प्रशांत भूषण, उनके पिता शांति भूषण, किरण बेदी और वे तमाम लोग जो कभी अन्ना हजारे के मंच पर खड़े नजर आते थे, आज अरविंद केजरीवाल के साथ नहीं हैं। संजय सिंह और मनीष सिसोदिया को छोड़ दें तो बाकी सभी लोग जो कभी आम आदमी पार्टी के साथ थे, अब उसके विरोध में खड़े दिखते हैं। चाहे वह स्वामी रामदेव हों या खुद अन्ना हजारे, लगभग सभी ने केजरीवाल से दूरी बना ली है। अब इसकी वजह क्या है? अलग अलग लोगों के अलग अलग तर्क हैं, लेकिन एक बात जो लगभग सभी कहते हैं वह यह कि अरविंद केजरीवाल बहुत ज्यादा स्वार्थी और महत्वाकांक्षी हैं। उनकी राजनीति में सिर्फ वही अहमियत रखते हैं, बाकी किसी के बारे में सोचने की गुंजाइश बहुत कम होती है। जो भी लोग कभी अरविंद केजरीवाल के साथ थे, उनका आरोप है कि केजरीवाल की कोई ठोस विचारधारा नहीं है। उनका सिर्फ एक ही मकसद है, किसी भी तरह सत्ता में आना, सत्ता में आकर पैसा कमाना और फिर उस पैसे से अपनी पार्टी का विस्तार करना। आरोप यह भी है कि केजरीवाल कभी हिंदूवादी नजर आते हैं तो कभी मुस्लिम परस्त हो जाते हैं, कभी वामपंथी की तरह बोलते हैं तो कभी दक्षिणपंथी हो जाते हैं, कभी कांग्रेस के साथ दिखते हैं तो कभी उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, कभी ममता बनर्जी से हाथ मिला लेते हैं तो कभी सीपीआईएम से तालमेल बैठाने लगते हैं। यानी उनकी राजनीति का कोई एक ठिकाना नहीं है, बस जहां मौका मिला वहां चले गए। ये आरोप सिर्फ राजनीतिक नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि व्यक्तिगत स्तर पर भी उन्हें केजरीवाल से शिकायतें हैं। वे कहते हैं कि हमने उनके साथ आंदोलन किया था, दोस्ती थी, लेकिन अब केजरीवाल बदल गए हैं। देखिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि केजरीवाल के साथ जो नेता थे उन्हें लगा कि वो भी बराबरी पर थे, लेकिन केजरीवाल आगे बढ़ गए और उन्हें पीछे छोड़ दिया गया। ये शिकायतें व्यक्तिगत भी हो सकती हैं और इनमें कुछ सच्चाई भी हो सकती है। लेकिन अब अगर बात करें बीजेपी की जीत के 5 बड़े कारणों की, तो वो बहुत साफ हैं। पहला कारण, मजबूत नेतृत्व। बीजेपी के पास एक पूरा लीडरशिप पैनल था। नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, फिर योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्री, संगठन मंत्री और बड़े नेता। शिवराज सिंह चौहान जैसे अनुभवी चेहरे भी थे। मतलब बीजेपी के पास हर धर्म, जाति और क्षेत्र से जुड़े बड़े नेता मौजूद थे। वहीं आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार की पूरी जिम्मेदारी अकेले अरविंद केजरीवाल के कंधों पर थी। दूसरा कारण, मोदी फैक्टर। बीजेपी को जिताने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मैदान में उतरे। उनकी जनसभाएं, रोड शो और प्रचार ने बीजेपी को जबरदस्त बढ़त दिलाई। मोदी की मौजूदगी से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा और जनता में भरोसा जगा। तीसरा कारण, मजबूत संगठन। बीजेपी का संगठन बहुत मजबूत था। बूथ स्तर पर पार्टी कार्यकर्ता सक्रिय थे। सोशल मीडिया से लेकर जमीनी स्तर तक प्रचार को बेहद रणनीतिक तरीके से चलाया गया। चौथा कारण, फोकस्ड कैंपेन।
बीजेपी ने प्रचार के दौरान सिर्फ विकास और स्थिर सरकार पर फोकस रखा। उन्होंने विपक्ष के हमलों का जवाब भी सोच समझ कर दिया और जनता को ये भरोसा दिलाया कि वे दिल्ली को नई दिशा देंगे। पांचवा कारण, विपक्ष की कमजोर रणनीति। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जैसी विपक्षी पार्टियों की रणनीति कमजोर रही। केजरीवाल अकेले मोर्चा संभाले हुए थे और कांग्रेस तो मुकाबले में कहीं दिखी ही नहीं। बीजेपी ने इस मौके को भुनाया और एक तरफा बढ़त बना ली। तो कुल मिलाकर मजबूत नेतृत्व, मोदी फैक्टर, संगठित प्रचार, सही रणनीति और विपक्ष की गलतियों का फायदा उठाकर बीजेपी ने दिल्ली में बड़ी जीत दर्ज की। चुनाव के आखिरी दौर में यह कहा जाने लगा कि यह मोदी की गारंटी वाला चुनाव नहीं था, ये मोदी सेंट्रिक चुनाव नहीं था। लेकिन क्या कोशिश नहीं हुई? बिल्कुल हुई। बीजेपी ने भी चाहा कि चुनाव मोदी के नाम पर लड़ा जाए, लेकिन असल में यह चुनाव पूरी तरह दिल्ली के मुद्दों पर लड़ा गया। बीजेपी ने इसे स्थानीय मुद्दों पर फोकस रखते हुए लड़ा। सड़कों की हालत खराब है, सीवर जाम है, यमुना कब साफ होगी, पानी की समस्या कब हल होगी, इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द पूरा चुनाव घूमा। बीजेपी ने इसे मोदी बनाम केजरीवाल बनने ही नहीं दिया, बल्कि संगठन को आगे रखा। अब यमुना की सफाई की बात आई तो केजरीवाल ने कह दिया कि हरियाणा वाले जहर मिला रहे हैं। इस बयान से हरियाणा के लोग नाराज हो गए, क्योंकि उनकी भी अच्छी खासी संख्या दिल्ली में रहती है। पड़ोसी राज्य होने के नाते ये मुद्दा और बड़ा हो गया। तो कुल मिलाकर ये चुनाव केंद्र सरकार के बड़े वादों पर नहीं, बल्कि दिल्ली के रोजमर्रा के मुद्दों पर लड़ा गया और बीजेपी ने इस बार पूरी रणनीति स्थानीय स्तर पर ही रखी। देखिए, पंजाब को बदनाम करने की जो कोशिश हुई, उसके बावजूद सिख समुदाय ने बीजेपी को अच्छा समर्थन दिया। बीजेपी के टिकट पर जो सिख नेता लड़े, उनमें से ज्यादातर जीत गए। अरविंदर सिंह लवली, मारवा साहब, सबका प्रदर्शन अच्छा रहा। अब आते हैं बीजेपी की जीत के बड़े कारणों पर। सबसे पहला कारण था नेतृत्व। बीजेपी के पास नरेंद्र मोदी से लेकर अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और तमाम मुख्यमंत्री थे। हर जाति, हर धर्म, हर क्षेत्र से बीजेपी के पास बड़े नेता थे। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल अकेले चुनाव लड़ रहे थे। दूसरा बड़ा कारण था भ्रष्टाचार। बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और जनता को समझाने में सफल रही। दिल्ली के हर आदमी को मालूम था कि शराब घोटाले में क्या हुआ। सबको पता था कि एक बोतल के साथ दूसरी फ्री मिल रही थी। इस सच को कोई झुठला नहीं सकता था। तीसरा बड़ा कारण था स्थानीय मुद्दों पर फोकस। बीजेपी ने चुनाव को बिजली, पानी, सड़क और यमुना सफाई जैसे मुद्दों पर केंद्रित रखा। अरविंद केजरीवाल का हरियाणा पर यमुना में जहर वाला बयान भी उन्हीं के खिलाफ गया। कुल मिलाकर मजबूत नेतृत्व, भ्रष्टाचार के मुद्दे और स्थानीय समस्याओं को उठाकर बीजेपी ने दिल्ली में ये जीत हासिल की। बीजेपी की जीत के पीछे एक और बड़ा कारण था संगठन की ताकत। एक एक घर पर 2-2 बार, 3-3 बार पार्टी के नेता और कार्यकर्ता पहुंच रहे थे। इसका सबसे बड़ा कारण था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का पूरा सहयोग। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी और संघ के बीच जो भी कंफ्यूजन दिखा, उससे पार्टी ने सबक लिया और इस बार हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनावों में मिलकर एक टीम की तरह काम किया। संघ के फुट सोल्जर्स यानी जमीनी कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे मेहनत की। ये वे लोग हैं जो विचारधारा के लिए बिना रुके, बिना थके काम करते रहते हैं। इस बार उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी, जिससे बीजेपी को सीधा फायदा मिला। आखिरी बड़ा कारण था दलित और जाट वोटर्स का झुकाव। किसान आंदोलन के बाद ऐसा माहौल बनाया गया था कि जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है। लेकिन इस बार दिल्ली की 12 सीटों पर जाट वोटर्स ने बीजेपी को अच्छा समर्थन दिया। दलित समुदाय का भी झुकाव बीजेपी की तरफ ज्यादा रहा, जिससे पार्टी को और मजबूती मिली। कुल मिलाकर नेतृत्व, भ्रष्टाचार के मुद्दे, स्थानीय समस्याओं पर फोकस, संगठन की ताकत और नए वोटर्स का समर्थन, इन 5 कारणों से बीजेपी ने दिल्ली में ये ऐतिहासिक जीत दर्ज की। बीजेपी ने इस बार 10 में से 10 सीटें जीतकर दिखा दिया कि मतदाता ने जाति से ऊपर उठकर वोट किया। पहले यह माहौल बनाया जा रहा था कि अगर जातिगत जनगणना करवाई जाए तो बीजेपी के वोटर्स आपस में बंट जाएंगे। लेकिन इस चुनाव में दलित, सवर्ण, जाट, गुर्जर, बनिया सबने एकजुट होकर हिंदू पहचान के आधार पर वोट दिया।
ये बहुत बड़ी बात है। हरियाणा और महाराष्ट्र में भी हमने यह देखा कि लोग जाति के आधार पर नहीं बल्कि एक समुदाय की तरह वोट कर रहे हैं। दिल्ली में भी यही हुआ। बीजेपी की यह जीत इसी बदले हुए राजनीतिक समीकरण का नतीजा है। अब तक आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन खबर यह भी है कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी मुख्यालय से देश को संबोधित करेंगे। इस जीत को लेकर पार्टी के नेताओं में जबरदस्त उत्साह है। चुनाव से पहले ही बीजेपी पूरी तरह आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि इस बार जीत पक्की है। उनका अनुमान 55+ सीटों का था। वहां तक तो नहीं पहुंचे, लेकिन 27 साल बाद दिल्ली में सत्ता का सूखा खत्म कर दिया। यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों के लिए बने रहे AI न्यूज़ इंडिया के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका क्या कहना है इस वीडियो पर? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।